हेलो दोस्तों, जैसे आराम कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, इतने दिन की थकान थी कि क्या बताऊँ। आज जाके थोड़ा टाइम मिला है तो मैं अपनी वीडियो को एडिट कर पाई हूँ। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट से, भाई दूज का वीडियो आपको लेट से मैं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम और फिर स्कूल भी मेरा खुल गया था। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट से वीडियो एडिट कर पाई और अब जाके आज मैं ये वीडियो एडिट करके डाल पाई हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा वीडियो आपको कैसा लगता है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देखकर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी है, क्योंकि दोस्तों बिना आपके प्यार और सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पूरा वीडियो और पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सब मॉर्निंग में उठ चुके थे और सुबह के 6 बज रहे थे भाई दूज वाले दिन। और इतना जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा था क्योंकि दीदी की बेटी को बेंगलोर जाना था, क्योंकि उसकी फ़्लाइट थी 8 बजे की। तो दीदी ने बोला था कि मॉर्निंग में सब लोग फटाफट उठ जाना, क्योंकि वो टीका करके ही निकलेगी। तो इसकी वजह से हम लोगों को उठना पड़ा। तो फटाफट हम लोग 5 बजे उठ गए थे। उसके बाद नहा वहा कर रेडी होकर 6 बजे नीचे भी आ गए थे। और यहाँ पर दीदी आटा वाटा मार लेती हैं। उसके बाद फिर हम लोग फरा बनाने लगे थे। और यहाँ पर देखिए बच्चों ने चौक भी पूर दिया है बच्चों को बैठने के लिए। चौक पूर के उसके बाद ही बच्चे बैठते हैं, ऐसे में नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पर चौक पूरा जा चुका था और हम लोग फरा वगैरह मतलब थोड़ा सा बना लिए थे। इतना बना लिए थे फरा कि वो ले जा सके और भगवान का भोग लग सके। तो उतना फरा हम लोग बना लिए थे कि पहले टीका हो जाए, उसके बाद फिर जितना भी फरा है उसको बाद में हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जितना भी फरा बन चुका था वो फरा बनाकर हम लोग भगवान का भोग लगा दिए थे। और उसके बाद हम लोग सब लोग आ गए थे मंदिर में, क्योंकि टीका का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा भी आ चुका था, छोटा वाला, नहाकर। और ये बहुत चिड़चिड़ाया हुआ था क्योंकि इसकी नींद नहीं पूरी हुई थी। तो ये अपने भाई से आकर गले मिल रहे थे। और मतलब बच्चे होता है ना, सुबह मॉर्निंग में जब नींद नहीं, एक तो फेस्टिवल की वजह से 3-4 दिन इतनी थकान बच्चों के, हम लोगों को भी थकान हो गई तो बच्चों को तो थकान होएगी ही। तो यहाँ पर बच्चे भी पूरी तरीके से थक चुके थे। और यहाँ पर फिर फटाफट रेडी होकर बच्चे भी आ गए थे। लगभग 6:30 बजे तक तो बच्चे भी आ गए थे। तो यहाँ पर फिर टीका वगैरह करने लगी थी, क्योंकि इसको निकलना था प्रिया को। तो इसकी वजह से दीदी ने बोला तुम फटाफट पहले टीका कर लो, फिर उसके बाद जो मतलब और भी लड़कियाँ हैं जो सिया और टक्कू हैं वो लोग बाद में कर लेंगी, पहले तुम्हें निकलना है, इसलिए तुम फटाफट टीका वगैरह कर लो। तो यहाँ पर प्रिया सबसे पहले, जो दीदी का बेटा से, छोटी वाली जो दीदी उनका बेटा सबसे बड़ा है, फिर मेरे दोनों बच्चे हैं, तो उसका टीका हो रहा था यहाँ पर सबसे पहले। तो लकी यहाँ पर बैठ गया है, उसका टीका हो गया है और उसको रसगुल्ला उसने खिला दिया है। और अब लकी ने भी प्रिया को रसगुल्ला खिलाया। और सब लोग यहाँ पर, हम लोग सब लोग देखिए, यहाँ पर छोटी दीदी भी हैं, बड़ी दीदी भी हैं, मैं भी हूँ, अम्मा भी हैं और बच्चे भी हैं। सब यहाँ पर खड़े हैं। और मेरा बेटा पता नहीं क्या बोलने जा रहा था दीदी को कि मुझे ये वाला नहीं, ये गिफ्ट चाहिए। तो अपना पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला चाहिए। तो यहाँ पर फिर बड़े वाले बेटे का नंबर था, बट ये छोटा वाला बहुत ज़िद्दी है थोड़ा, तो ये पहले ही बैठ गया था यहाँ पर टीका करवाने के लिए। तो हम लोग बोले बेटा मुकुल आप थोड़ी देर बैठ जाओ, बाबू को पहले करवा लेने दो टीका। तो यहाँ पर ये छोटा वाला बेटा मेरा टीका करवाने के लिए बैठ गया है, क्योंकि वो सोची तीनों को इकट्ठा कर दूँ, उसके बाद मैं टीका करके जाऊँ। अपना पैकिंग वगैरह मतलब कर लिया जो सामान वो नीचे लाने के लिए, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर देखिए छोटे वाले बेटे को टीका इसने कर दिया है और अब मुकुल का नंबर है। तो यहाँ पर मुकुल का टीका हो रहा है, मेरे बड़े वाले बेटे का। तो यहाँ पर मुकुल का टीका किया जा रहा है। तो ये सब भाई बहनों का त्यौहार होता है दोस्तों आज के दिन। और अम्मा भी देखिए यहाँ पर पूजा करके आ चुकी थी, बैठ चुकी थी। और दोस्तों, किस किस के यहाँ भाई दूज मनाया जाता है और किसके यहाँ नहीं मनाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और मेरे यहाँ ससुराल में तो मनाया जाता है टीका दोस्तों, बट हमारे मायके में नहीं मनाते हैं, क्योंकि शुरू से मतलब कभी भी दादी लोग भी नहीं और चाची लोग मतलब बुआ लोग भी नहीं कभी की थी। तो इसकी वजह से हम लोग भी कभी नहीं किए, क्योंकि बुआ लोग ने कभी नहीं भाई दूज का त्यौहार मनाया। बस हमारे यहाँ रक्षाबंधन का जो होता है वो सब होता है, वह भाई दूज नहीं मनाते, इसलिए हम भी कभी अपने मायके नहीं जाते और यहाँ पर भाई दूज में यहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे और एक दूसरे से टीका करवा रहे थे, मतलब भाई लोग को टीका कर रही थी बहनें और फिर भाई लोग पैर छू रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ा बच्चे अभी इस उम्र में थोड़ा शर्माते हैं पैर और छूने में, तो जब बड़े हो जाएंगे तो सब अपने आप
वो समझदार हो जाएंगे। तो यहाँ पर लकी को लग चुका था और अब सिया देखिए मुकुल को लगा रही है, मेरे बड़े वाले बेटे को। तो यहाँ पर वो लगा रही थी और प्रिया लगा कर जा चुकी थी, क्योंकि वो नाश्ता वगैरह थोड़ा कर रही थी कि इसको निकलना था, इसकी वजह से वो टीका करके जा चुकी थी। तो यहाँ पर सिया ने उसको पहले टीका किया और उसके बाद अब उसकी आरती उतार रही थी। तो यहाँ पर आरती उतारने के वक्त उनको बड़ी हंसी आ रही थी, दोनों को बहुत हंसी आ रही थी। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर रसगुल्ला इनको खिला रही है और ये मुकुल का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और वो मार्केट का रसगुल्ला बहुत कम खाता है, उसको घर का ही रसगुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर देखिए दीदी का पैर छू रहा है और वो उसको आशीर्वाद दे रही है। और दोस्तों हमारे जब भी ये नानी के घर जाते हैं तो नानी को बोलते हैं नानी मेरे लिए रसगुल्ला बना दो। तो अगर टाइम रहता है तो नानी अगर ज़्यादा दिन के लिए जाते तो ज़रूर इनके लिए बनाती, बट 1-2 दिन के लिए जब जाते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी रहती है कैसे क्या कर पाएँ, इसलिए नहीं बना पाती हैं। और अब टक्कू आ गई हैं तो टक्कू यहाँ पर देखिए इनको टीका कर रही हैं। और यहाँ में छोटा वाला बेटा आपको जो उसको गिफ्ट मिला था वो उसको खोल के खाने भी लगे, आप देख सकते हैं उसका रैपर खुल रहा है और अब खाने जा रहा है। और यहाँ पर मैं भी हूँ और यहाँ पर दीदी हैं बड़ी वाली। तो यहाँ पर कैमरा जो है मेरे तरफ उसने घुमा दिया तो मैंने सबको हाय बोला। और तो दोस्तों अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, बिना आपकी सपोर्ट के दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा पूरा ब्लॉग देखिए बहुत अच्छा है, बहुत फैमिली ब्लॉग है और जब मैं कभी भी बनाती हूँ तो ऐसे फैमिली ब्लॉग ही बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली अच्छी है, तो मुझे ऐसे दिखाने में बहुत अच्छा लगता है मेरी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं उसको बड़े छोटे वाले बेटे को डांट रही थी कि बेटू अभी मत खाओ, लेकिन ये मान रहे नहीं रहे थे, जिद कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर देखिए टक्कू उसको गिफ्ट दे रही है कि तुम्हें कौन सा चाहिए। तो उसने बोला मुझे ऑरेंज फ्लेवर चाहिए, कोई बिस्किट है बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बिस्किट है, तो ये सब इन लोगों को बहुत पसंद आता है। तो उसने ये पर उसको ऑरेंज वाली बिस्किट दे दी। और अब यहाँ पर जो है छोटे वाला बेटा देखिए मुझसे पता नहीं क्या कह रहा है और यहाँ छोटे वाले बेटे का नंबर आ गया है और सीए यहाँ पर उसको रसगुल्ला खिला रही है। तो उसको हंसी कर रही थी, मजाक कर रही थी, खिला रही है फिर बाहर कर ले रही है, फिर खिला रही है फिर बाहर, तो ये भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग बहुत हंस रहे थे। उसके बाद खिलाते खिलाते उसका रसगुल्ला गिर जाता है, वो खिला नहीं पाता है क्योंकि खिला रहा था तो उसके हाथ से लग जाता है और वो रसगुल्ला नीचे गिर जाता है। ये देखिए नीचे गिर गया रसगुल्ला। उसके बाद हम लोग बोले कि वो खिलाना भी नहीं चाह रहा था इसलिए रसगुल्ला नीचे गिर गया। फिर उसने दूसरा रसगुल्ला खिलाया दीदी को अपने। फिर यही सब बच्चों की हंसी मजाक हो रही थी दोस्तों, ऐसे ही हंसी मजाक ऐसे ही हमेशा होते रहे और आप लोग आशीर्वाद दीजिए मेरे बच्चों को और हमारे परिवार को भी, तो ऐसे ही मेरा परिवार बना रहे। और बहुत अच्छा लगता है जब सब दिवाली में होली में सब एक साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज की बार तो भाई साहब भी कोरिया वाले आ गए थे तो हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई थी। तो चारों भाई, चारों बहुएँ, चारों लड़के और अम्मा बच्चे सब लोग इकट्ठा थे। तो हमने शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, आप लोग प्लीज़ जाकर उसको देखिए, उसमें पूरा क्लियर है कि आपको मतलब पूरी फैमिली का उसमें मैंने शॉर्ट डाल रखा है। उसके बाद अब यहाँ पर पैसे देने की बारी आती है तो यहाँ पर मैंने बच्चों को पैसे हनी के हाथ से दिलवा दिया था, क्योंकि भाई है तो इसने भाई दूज करवाया है तो टीका भी इसने लगवाया तो पैसा भी वही देगा। और यहाँ पर बच्चों को मैंने पैसे दे दिए थे तो यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए बड़े के हिसाब से उसके बाद दिया जा रहा था, पहले प्रिया को दिया, उसके बाद सिया को और उसके बाद अब टक्कू को। तो जब यहाँ पर बोल रहे थे कि हनी तो बहुत पैसे दे रहा है, बहुत मतलब वो हो रहा था, तो मैंने इन बच्चों को दे दिया ताकि बच्चे खुश रहें। तो यहाँ पर तीनों लोग लाइन से खड़े हैं, तीनों लोगों को हम लोगों ने पैसे दिए और लोगों ने मेरे बच्चों को टीका किया। तो ऐसे भाई बहन का प्यार हमेशा भगवान बनाए रखें। और उसके बाद अब देखिए प्रिया का जाने का टाइम आ गया है तो प्रिया जा रही है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि वो इतनी दूर रहती है बेंगलोर में, किसी का भी मतलब कोई भी बच्चे हो तो माँ को तो याद करते ही हैं। तो यहाँ पर ये रो रही थी, फिर इसको हम लोग समझा रहे थे कि रो मत, लेकिन वो रोए जा रही थी।
तो यहाँ पर देखिए वो निकल रही थी और हनी भी उससे मिल रहा था। यहाँ पर हनी उसको प्यार कर रहा था और दीदी लोग इसके यहाँ आती तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत एक्साइटेड था, फ़ोन कर कर के बुला रहा था, दीदी आप आना, सब दिवाली में सब दीदी लोग आना। तो यहाँ पर बाहर देखिए हम लोग आ चुके थे और अब बाहर गेट पे भैया और टक्कू और दीदी छोड़ने जा रहे थे इसको, क्योंकि लेट ना हो इसकी वजह से एक लोग मतलब जल्दी से आ गए थे भैया मंदिर से और इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि लेट ना हो, इसकी फ़्लाइट ना मिस हो जाए इसकी वजह से। तो यहाँ पर हम लोग अंदर ही खड़े हुए हैं और यहाँ पर अब सिया भी 2 दिन के बाद चली जाएगी। तो ये भी बोल रही है कि इन लोग जा रहे हैं, तो मिस कर रही थी वो भी कि मुझे भी कल नहीं परसों जाना है मम्मी, मुझे नहीं जाना है नहीं जाना है, ऐसे कर रही थी। बट क्या करें, अब तो जॉब धीरे धीरे लग गई बच्चों की, तो अब तो जानी ही, पहले पढ़ाई थी कॉलेज की तो रुक जाती थी, 1-2 दिन एक्स्ट्रा करके के रुक जाती थी, बट अब तो जॉब लग गई है तो अब कहाँ रुक पाएंगी लड़कियाँ। तो ऐसे ही है बस दोस्तों, सब बच्चों की धीरे धीरे जॉब लग रही है, अब सब बाहर ही रहने लगेंगे। पहले भी 3 साल से रहते थे, अब तो जॉब वगैरह करने लगेंगे तो और भी नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सब बाहर आ चुके हैं, एक एक करके सब पूरी फैमिली आ रही है छोड़ने के लिए। कोई भी जाता है तो ऐसे ही पूरी फैमिली छोड़ने के लिए बाहर आती है। तो यहाँ पर चरणामृत था तो भैया लाए थे तुरंत ही कनक भवन से, तो दीदी उसको दे रही थी पीने के लिए कि जा रही हो तो चरणामृत पीते हुए जाओ, भगवान का यात्रा शुभ होगा तुम्हारा। तो यहाँ पर देखिए चरणामृत उसने पी लिया और यहाँ पर सब लोग हैं और प्रिया फिर चली जाती है। उसके बाद हम लोग आते हैं किचन में, फिर हम लोगों को लग जाती है बहुत ज़ोरों को भूख, क्योंकि बज जाता है 8:30 और अब हम लोग के नाश्ता का टाइम हो जाता है। तो हम लोग जो फराह बचा हुआ था जो बनाए थे वो फटाफट इसको फ्राई करते हैं और चाय बनाते हैं और हम लोग फराह के साथ खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों से पूछ रही थी कि पहले इनके पापा का मैं फ्राई कर रही थी क्योंकि इनको बहुत तेज़ी से भूख लगा हुआ था। तो यहाँ पर बच्चों को मैं पूछ रही थी तुम लोग को फ्राई कर दो, तो बोले नहीं अभी लहसुन वगैरह डालेंगे उसके बाद फ्राई करेंगे। तो बाद में उन लोगों को फ्राई करके दिया और उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, फिर रूम में चली आई। और यहाँ पर अब इनका गिफ्ट आ गया है। सिया ने इनको गिफ्ट नहीं दे पाया था क्योंकि इसका ऑनलाइन आना था गिफ्ट, तो ये बाद में आया था दोपहर में, फिर इसने दोपहर में इसको गिफ्ट दिया था। तो दोस्तों इस तरह से मेरा हम लोगों का पूरा भाई दूज का जो मतलब भाई दूज का जो त्यौहार था वो बहुत अच्छे से बीत गया। और ऐसे ही दोस्तों प्यार बना रहे फैमिली में, सब मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे के साथ रहें, अच्छे से रहें, बस और क्या चाहिए। फैमिली में सबसे बड़ा प्यार ही होता है। तो यहाँ पर बच्चे अपना गिफ्ट पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। हनी से मैं पूछ रही थी हनी कैसा लगा आपको, तो बोल रहा था बहुत अच्छा है मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसको बच्चों को सब पता होता है कि क्या क्या चीज़ है, तो उसने पूरा अपना बताया है कि ये क्या क्या चीज़ है। और अब यहाँ पर मुकुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपना गिफ्ट देखने के लिए। तो यहाँ पर उसको कलरिंग का सिया ने उसको दिया था तो उसको बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर देखिए पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इसका इतना आइडिया भी नहीं है, पर बच्चों को है तो वो कलरिंग का उसको बहुत ज़्यादा शौक है आर्ट का, तो उसके हिसाब से उसने लिया था। अच्छा था, दोनों गिफ्ट अच्छा था, बच्चों के हिसाब से था, अच्छा था। तो दोस्तों आप लोग के घर कहाँ किसके घर भाई दूज मनाया जाता है कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आते रहेंगे और नए नए व्लॉग्स आपके लिए लोग लेकर आते रहेंगे। तो इसके लिए आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए और आपको अच्छे अच्छे और ब्लॉग्स मिलते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर बच्चे देखिए एक दूसरे अपने पूरा सामान फैला दिए हैं लोग देख देख कर। मैं इनको डांट रही हूँ कि बेटा आराम से देखो, कोई सामान फैलाओ मत, लेकिन बच्चे कहाँ के किसके मानने वाले हैं, किसी के बच्चे नहीं मानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये लोग अपना देखिए पूरा सामान निकाल कर देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और पूरा ब्लॉग प्लीज़ आप लोग मेरा देखिएगा और बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए